नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ा है और सबसे छोटी भुजा से 50 सेंटीमीटर बड़ी है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन को करने का हम लोग के पास दो तरीका है। एक तो बेसिक तरीका है कि किसी एक भुजा को यक्स मान लिया जाए, फिर उसी हिसाब से जैसे दिया, मान लीजिए सबसे छोटी भुजा को हम क्या मान लेते हैं, दिया कि सबसे बड़ी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर मान लीजिए मध्य भुजा हमारा यक्स है, तो 1 सेंटीमीटर बड़ा मतलब x+1 होगा। अब दिया कि सबसे छोटी भुजा से 50 सेंटीमीटर बड़ी है, तो इसका मतलब ये होगा इसमें से 50 घटाएंगे तो x-49 होगा। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह से करने में इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग करेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब x+1 का होल स्क्वायर बराबर x-49 का होल स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है हम लोग का। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन के करें, तो इसको सीखने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज़ समकोण त्रिभुज में होती है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए ABC है, A B और C। तो एक भुजा 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। यही सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ऐसा नंबर जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब ऐसे तीन भुजा जिसको लेकर हम लोग समकोण त्रिभुज बना पाए, तो वही ट्रिपलेट होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि 3, 4, 5 एक हमारा ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 हमारा क्या है? ट्रिपलेट। इस तरह ढेर सारे पॉसिबिलिटी बनती हैं कि जिसको लेकर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना पाए, वही सब क्या होता है? हम लोग का ट्रिपलेट होता है। तो अब इस ट्रिपलेट को कि कुछ याद करने के तरीके होते हैं। ट्रिपलेट को याद करने के कुछ तरीके होते हैं। तो सारे ट्रिपलेट तो बहुत सारे हैं, नंबर तो बहुत है, लेकिन हम लोग सारे को नहीं याद कर सकते। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है उसको हम लोग याद करने के कुछ ट्रिक और कुछ तरीके होते हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर हमारी छोटी भुजा कोई छोटी भुजा पता हो, तो हम बाकी 2 भुजा निकाल सकते हैं। इसका तरीका क्या है? तो पहला केस होता आड का। अगर सबसे छोटी भुजा हमारी आड है, जैसे 3 हमारी है, 3 हमारी एक भुजा है, तो बाकी 2 भुजा हम कैसे पता करें? तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, और 9 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो मतलब 4 और 5, 9 को तोड़ेंगे 4 और 5 में, तो हमारा एक ट्रिपलेट 3, 4, 5 बनेगा। तो यही समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। जैसे मान लीजिए एक भुजा हमारी 3 की जगह 5 रहता, एक छोटी भुजा 5 रहता, बाकी 2 भुजा निकालना पड़ता। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25, और 25 को 2 नंबर में तोड़ेंगे तो 12 और 13। तो हम कहेंगे कि 5, 12, 13 हमारा एक ट्रिपलेट है। और दूसरी खास बात आप ये भी देख रहे हैं कि आड नंबर से जो ट्रिपलेट बन रहा है, तो छोटी भुजा के अलावा जो 2 भुजा बच रही उनके बीच का डिफरेंस 1 है। देखिए 4, 5, 12, 13, इसी तरह जितना भी आप बनाएंगे उस दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस 1 आता ही है। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब कि 2 भुजाओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है। 2 भुजाओं के बीच का अंतर 1 है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो बात कह रहा है, ये हमारा आड नंबर की तरफ इशारा कर रहा है कि उस समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो है, सबसे छोटी भुजा कोई आड नंबर है। और ऑप्शन से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आड नंबर केवल 2 मिल रहा है। एक पहला ऑप्शन है 11 और दूसरा 80 वाला ऑप्शन है 21। तो इन दोनों ऑप्शन से ही अगर हम लोग चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हम लोग 11 लेके चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे फिर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए A, B, C। तो अगर पहला ऑप्शन एक भुजा 11 मान ले रहे हैं, तो 2 भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग सीखे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121,
और 121 को हम लोग 60 और 61 में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब एक भुजा अगर हमारी 11 होगी तो बाकी दो भुजा 60 और 61 होगी, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 61। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी भुजा और मध्य भुजा के बीच का डिफरेंस कितना है, एक है, एक बड़ा बोला भी है, और बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से कितना बड़ा है, 50। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, 11 है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्रिपलेट बहुत बड़ा एक टॉपिक, बहुत अच्छे है, इसको हम लोग कभी डिटेल में समझेंगे। ट्रिपलेट एक पूरे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे मैथ में ट्रिपलेट पर पकड़ होना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत क्वेश्चन हम लोग सेकेंडों में कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री दिया है कि साइन ए बराबर 1/2। तो भाई आप जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और दूसरा दिया है कि साइन बी बराबर कड़ी में 3/2। तो साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होगा, तो बी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो पूछा है कि ए प्लस बी पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 45 + 60 हम लोग सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 105 डिग्री। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 72, 108 और 180 का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार देखते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। दो तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो भाग विधि एचसीएफ निकालने का अच्छा तरीका है। इसमें करते क्या है कि पहले किसी दो बड़े नंबर को ले लेंगे, 180 और 108। तो 108 से 180 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 72। फिर 72 से 108 में भाग देंगे, फिर एक बार ही भाग जाएगा, बचेगा 36। फिर 36 से 72 में भाग देंगे, दो बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ आ गया 36। लेकिन हमको दो नंबर का नहीं निकालना था, तीन नंबर का, अभी 72 और बचा है। तो अब 36 और 72 को एक साथ लेंगे, तो 36 से 72 में भाग देंगे तो दो बार में पूरा कट जाएगा। तो आखिरी भाजक हमारा 36 है। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ भी क्या होगा, 36 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। दिया है कि एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, एक निकासी नल टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब एक नल है जो किसी टंकी को 12 मिनट में भर रहा है, और दूसरा नल है किसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो टंकी की क्षमता को हम लोग 60 मान लेते हैं। तो 12 मिनट में अगर 60 लीटर पानी भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा, 5। अगर 30 मिनट में 60 लीटर खाली कर रहा है तो एक मिनट में कितना खाली करेगा, -2। अब दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो एक 5 लीटर भरेगा और दूसरा 2 लीटर खाली करेगा। तो एक्चुअल में टंकी में 3 लीटर पानी एक मिनट में भरा रहा है, और टोटल भरना कितना है, 60। तो कितना समय लगेगा, 60 में 3 का भाग देंगे, आ जाएगा आंसर 20 मिनट। इसका मतलब कि 20 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक दुकानदार 19 रुपया प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, तो उसे 5% की हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100%। एक बार 5% की हानि पर बेच रहा है और एक बार 10% लाभ। तो 5% हानि का मतलब 95% पर बेचा, और 10% का लाभ मतलब कितने में बेचेगा, 110%। तो 95% की वैल्यू ही यहाँ पर दिया हुआ है। 95% की वैल्यू दिया 19। तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 19 × 5 = 95, 1/5। तो 110% की वैल्यू होगा इंटू 110 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 110। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, तो कितना आ जाएगा, 22। तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 22 रुपया प्रति किलो की दर से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको देखा जाए। दिया कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से
एक कार को चल रही एक कार को, यहाँ पर कार होगा, कोई चीज़ होगा, एक कार को 40 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि दोनों एक दिशा में चलें कि विपरीत दिशा में, तो हम लोग फिलहाल एक ही दिशा में मान के चलेंगे। उसमें क्या अंतर आएगा, तो आप देखिए, एक रेलगाड़ी मान लीजिए है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यल, इसकी चाल है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो ये मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। एक कार भी इसी दिशा में जा रही कोई कार है, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग जानते हैं, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही, तो जो डेल्टा वी होगा 126 माइनस 72 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 4 बज गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो सापेक्ष चाल होगा, क्योंकि जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चाल जाती हैं तो चाल हम लोग घटा देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और समझना पड़ेगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे चीज़ को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो इसकी लंबाई अगर यल है तो ये कार को पार करने में यल मीटर की दूरी तय करेगी। और दूरी आ गया यहाँ पर यल, दूरी मान लेते हैं यल, और समय आ गया 40 सेकेंड, और चाल हम लोग निकाल चुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 या 54, तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय, फार्मूला लगा देते हैं। दूरी हमारा यल है, चाल आ गया है 15 और समय दिया है 40, तो यल बराबर 15 चौके 60, तो 600 मीटर आंसर आ गया। इसका मतलब उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 600 मीटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें है। दिया कि पी क्यू आर त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई हम लोग का त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई भी त्रिभुज आपके सामने है, पी क्यू आर कोई भी त्रिभुज दिया है। अगर इस त्रिभुज के मध्य भुजा को लेकर, मान लीजिए इसकी मध्य भुजा हो गई डी, इसकी मध्य भुजा हो गई ई, और इसकी मध्य भुजा हो गया एफ, डी ई एफ, और डी ई एफ को मिला दिया जाए तो भी एक त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह अगर किसी त्रिभुज के मध्य भुजा को मिला दिया जाए तो टोटल 4 त्रिभुज बनते हैं, और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। इसका भी क्षेत्रफल ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी होगा, और टोटल क्षेत्रफल कितना है 4a। और तो 4a की वैल्यू कितना दिया है 480, तो a की वैल्यू कितना कट जाएगा 120। इसका मतलब इस त्रिभुज का डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा 120 वर्ग मीटर। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक टीवी निःशुल्क देता है, तो कौन से ग्राहक को एक गिफ्ट और एक टीवी दोनों निःशुल्क मिलेगा। अब प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक टीवी, एक गिफ्ट, और 100वें ग्राहक को एक गिफ्ट निःशुल्क है। इसी तरह तो इसका मतलब कि ऐसी कंडीशन, ऐसे कौन से ग्राहक हो गए दोनों को सेम मिले। तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि 30 और 100 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, तो आंसर आ जाएगा 300। तो 300वां ग्राहक ऐसा होगा जिसको टीवी और गिफ्ट दोनों निःशुल्क मिलेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब इन दोनों से नंबर कटना चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 26/5 है, तो भिन्न का मान बताइए। अब देखिए इसका भी दो तरीका है। एक हम मान लेते हैं भिन्न एक्स होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x बराबर 26/5। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x बराबर 26/5। त्रिया गुणा किया जाएगा 5x² + 5x, 5x नहीं 5 रहेगा, केवल 5 बराबर 26x। तो 5x² - 26x + 5 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पर थोड़ा से हम लोग दिमाग लगाएं तो जो भिन्न दिया है और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना भाई 26/5, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5 से ही 1/5 आएगा, और 5 से 1/5 को हम 5 + 1/5 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 को भिन्न मानते हैं तो उसका व्युत्क्रम 1/5 होगा,
अगर 1/5 को भिन्न मानते हैं तो उसका व्युत्क्रम 5 होगा। इन दोनों का योगफल ही 26/5 है। तो इसका मतलब भिन्न या तो 5 होगा या तो 1/5 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 5 दिया ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1/5 ही भिन्न होगा। अब देखिए इस तरीके से आप कर रहे हैं तो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, और इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तो कितना जल्दी हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो यही क्वेश्चन करने का तरीका है। क्वेश्चन तो सभी लोग लगभग कर लेते हैं, लेकिन जो कम समय में करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज मतलब जिस संख्या में 18 से भाग चला जाए, मल्टीपल 18 से भाग चला जाए, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोले तो 6 अंकों की संख्या होती क्या है? ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब इसमें 18 से का गुणज है, मतलब 18 से हम लोग भाग देंगे तो 18 5 90, जीरो बचेगा, एक जीरो का अगला जीरो फिर आएगा, फिर भाग जाएगा, 18 5 90, जीरो बचेगा एक, अगला जीरो फिर नीचे आएगा, फिर 18 5 90, फिर 1, फिर एक जीरो उतरेगा, फिर 18 5 90, लास्ट में कितना बच गया? 10। अब रिमाइंडर 10 बच गया। अगर रिमाइंडर जबकि भाग पूरा जाना चाहिए तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर इसमें से हम लोग 10 घटा देते हैं तो संख्या 18 का गुणज मिल जाएगा, लेकिन वो 6 अंकों की संख्या नहीं 5 अंकों की बन जाएगी। तो इसके लिए इसमें से 10 घटा कर नहीं, 18 और 10 का लेते हैं डिफरेंस तो आएगा 8। अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो भी वो नंबर 18 का गुणज ही मिलेगा। तो इसमें हम लोग 8 प्लस कर देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 1000008। यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए घर पर बैठे बैठे। ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगला सेट हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।